हम पहाड़ में आए थे, पता नहीं बाढ़ में कैसे फंस गए। ये नज़ारा, मैं लकी हूँ जो अभी ये नज़ारा देख रहा हूँ। 5 घंटे की मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमें बादल फील हो रहे हैं। वैसे तो मैं कभी व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन ये एकदम अनप्लान ट्रिप थी तो सोचा इसका तो व्लॉग बनेगा ही। इतनी महंगाई में 5,000 रुपये का पेट्रोल भरवा कर रास्ते में रुक रुक के चाय पी के ये 3 लफंगों को साथ लेके मैं चल पड़ा हूँ गिरनार के सफ़र में। यहाँ पर हमें चढ़ने हैं 10,000 स्टेप। सक्सेस के स्टेप का तो पता नहीं, लेकिन अपने बाहुबली जैसा शरीर लेकर ये 10,000 स्टेप में कैसे चढ़ पाता हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा मेरी जान। उसको वो कौन सी लाबूबू डोल चाहिए, मेरा बजट यही तक का बजट है, लाबूबू नहीं मिले। रास्ते में रात को 3 बजे हमें दिखी गौ माता की किटी पार्टी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। गौ माता की किटी पार्टी अटेम्प्ट करने के बाद हमें मिले डोगेश भाई को हमने नाश्ता करवाया। उसके बाद हम एक ऐसी रोड पे पहुंच गए जहां हमें ना कोई बंदा दिखा, ना बंदे की जात और ना ही कोई काज, बस दिखा तो ये साइन बोर्ड, और वो देख के जरा से हमारी फट गई थी। बट शेर होता है, चल पड़े और आगे चले। तभी हमें इंडियन रेलवे के दर्शन हुए और जहां पर हमें मिले खतरों के खिलाड़ी वाले चचा जी। रुके ना रुके चिलम, बढ़ते रहे हम खतरों के खिलाड़ी, ओनली ऑन गुजरात। 9 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए अपने रिसोर्ट में, जहां पर ये है सौराष्ट्र के शासन फॉरेस्ट का सबसे प्यारा रिसोर्ट टेकवुड। यहाँ पर आपको मिलेगा हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक बेड, हाइजीनिक स्विमिंग पूल और साथ ही साथ लोकल फूड का थोड़ा सा टेस्ट और आपकी प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। मैं एक बात बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे पर्सनल रिक्वायरमेंट या सजेशन समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके आया हूँ। 10 on 10 रिव्यू बॉस। 9 घंटे के सफ़र के बाद एक शावर तो ज़रूरी है ना बॉस। तो इस प्यारे से रिसोर्ट के हमने हॉट शावर के मज़े लिए। यहाँ के शावर की एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ओपन शावर प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप नज़ारा देख के नहा सकते हैं। एक पावर नैप के बाद प्यारे से व्यू का मजा लेके इन दरिंदों को खाना खिला के तारक मेहता देखना तो जरूरी है ना बॉस। तारक मेहता देखने के बाद सुबह हमें निकलना था गिरनार के सफर के लिए, लेकिन जहाँ पर इतने सारे दोस्त इकट्ठा हुए और पूरी रात ना जगे, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा ट्रांजिशन भी देख ही लो। अभी जस्ट 8 बजे का सोचा था कि 8 बजे हम लोग ऐसे आ जाएंगे, बस कोई उठा नहीं, 8:30 हो गए। अब देखो चढ़ना कहाँ है, मैं दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो, तो यहाँ जाना है। कितना होता है देखते ये पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। ये पहला है और ऐसे 9,999 है। और ये मैं बजरंगी भाईजान। जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर कोई काम शांति से करता ही नहीं हूँ। ये देख लो मैं क्या कर रहा हूँ सफर के बीच में। भाई जितने भी यात्रीगण यहाँ पर आए हैं, कृपया 1 वे में चलिए।
कितनी सुंदर हो ना कजरे की चलो मैं आ गया हूँ आज बिना ये है वानर जिसको इंग्लिश में मंकी कहते हैं। ये वानर इस कृत्रिम दुनिया में चलो बाय बाय મળીએ इग्नोर करेगा। अच्छा हाँ। बंदरों को खाना खिला के और उनका हालचाल पूछ के करण जौहर की बाहुबली वाली वाइब, ओहो हो क्या नज़ारा था। दिल खुश हो गया ये देख के। और साथ ही साथ हमारे साथ सफ़र में बंदर थे ही पूरे सफ़र में साथ। 5 घंटे की मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमें बादल फील हो रहे। सोच रहे हो मज़ा आ गया भाई। पहले पहले सफ़र बहुत ही आसान लगा था, पर जैसे जैसे बारिश होती गई वैसे वैसे सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता गया। It's raining. It's raining outside, but no one can stop us. We have to reach on the top. बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि स्टेप्स के ऊपर से पानी ऐसे जा रहा है जैसे ऊपर किसी ने टंकी खुली रख दी हो। मम्मी ने बोला था कि पानी भर जाए तो मोटर बंद कर दो, और ये इन्फ्लुएंसर वाली वाइब लेते हुए तुम्हारा भाई 3,500 स्टेप चढ़ चुका है। देखा सिर्फ बाहर से मेरे शरीर का ढांचा मजबूत नहीं है, लेकिन अंदर से एकदम फौलाद है फौलाद। इस ट्रैक ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि अपनी लिमिट्स अगर आप ही क्रॉस करोगे तो आपको एक अलग पर्सनालिटी दिखने को मिलेगी। ये देखो, ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव था जहाँ पर ऊपर से भी पानी आ रहा था और स्टेप्स पे भी पानी था। फिर हमें हमारा प्री वर्कआउट मैगी मिल गया। किसी ने बोला था प्यार का रास्ता बहुत कठिन होता है, इनको यहाँ लेके आओ फिर पता चले। सैयारा भी एकदम हंसते हंसते निकल जाएगा इनका। तो यहाँ ये नज़ारा, मैं लकी हूँ जो अभी ये नज़ारा देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, घूमने निकल पड़ो, कुछ भी हो घूमने निकल ही पड़ो, मज़ा आता है यार। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। यहाँ पर 5,000 साल पुराने मंदिर भी मुझे देखने को मिले जो इतने ऊपर थे। जहाँ पर 2 पैरों से चलना मुश्किल था, वहाँ पर ऐसे मंदिर और ऐसी प्राचीन संस्कृति आज भी मौजूद है। और ये देख सकते हो आप कि चढ़ने में कितनी मुश्किल हुई होगी। फिर रास्ता इतना, कभी कभी आप सफ़र में निकलते हो तो आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाता है, जैसे कि कोई ओवर थिंकिंग हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी हो, तो थेरापिस्ट के पास मत जाओ। अपने 4 दोस्तों को उठाओ, एक पहाड़ की ट्रिप मारो और ट्रैक वाली ट्रिप मारो। क्लब, दारू वारू वो सब तो एक मिथ है, लेकिन ऐसी एक ट्रिप करो जहाँ पर आपको अपनी फिजिकल एबिलिटी भी थोड़ा स्ट्रेस दे। और एक बात मैंने सीखी है कि अगर तुम साफ सफाई नहीं रखोगे, नेचुरल प्लेसेस को गंदा करोगे, तो नेचर खुद को साफ कर लेगा। इतनी डिसिप्लिन तो है उसमें। तो ये अपने विमल 2 बुलो जुआ केसरी के 2 थैले होते हैं, अपने जेब में डाल के साफ सफाई रखो। थैंक यू। मुश्किल से अभी आधा सफ़र तय हुआ था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। 5,000 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि हमें जिस जगह जाना है वो जगह ऑलरेडी बंद हो चुकी है। पर क्या था, आधा सफ़र हुआ, वो भी मेरे को बहुत मज़ा आया। और आप लास्ट वाला व्यू देखना।
रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, पर जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हो तो सारी थकावट, सारी परेशानी मिट जाती है। इस सफ़र से मैंने यही सीखा कि सफ़र करते रहना चाहिए।